अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ। अगर हमारे पास एक फ्लूइड होगा, मान लीजिए एक फ्लूइड है या लिक्विड है, इसमें लिक्विड भरा हुआ इस कंटेनर में, और इस लिक्विड में सपोज एक बॉडी फॉल हो रही है। से लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल बॉडी। ए स्फेरिकल बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, और ये लिक्विड में से गुजर रही है। तो जब ये लिक्विड में से मोशन करेगी तो इसके नज़दीक जो लेयर्स ऑफ लिक्विड हैं ये उनको अपने साथ ड्रैग करेगी, उनको अपने साथ क्या करेगी, ड्रैग। तो जो लेयर्स ऑफ, मान लीजिए बॉल अब यहाँ पे है, जो लेयर्स ऑफ लिक्विड इसके नज़दीक होंगे उनको ये ज़्यादा वेलोसिटी से चलाएगी, ड्रैग करेगी। और जितना जितना हम दूर जाएंगे इस बॉडी से, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड लेयर्स विल डिक्रीज एंड इट विल फाइनली बिकम ज़ीरो अगर हम अप्रोच करेंगे टुवर्ड्स द वॉल ऑफ कंटेनर, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा जब रिलेटिव मोशन होगा बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच, तो देयर कम्स एन रिटार्डिंग फोर्स इन एक्शन दैट इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग और फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। तो स्टोक्स ने, सर जॉर्ज स्टोक्स ने ये विस्कस ड्रैग कैलकुलेट किया और कहा कि अगर आपके पास एक स्फेरिकल बॉडी है, वो एक विस्कस फ्लूइड के थ्रू गुजर रही है, तो उस पर जो विस्कस ड्रैग लगेगा दैट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला 6 पाई ईटा आर वी, 6 पाई ईटा आर वी, वायर 6 पाई इज कॉन्स्टेंट, आपको पता है 6 इंटू 3.14, ईटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की, आर इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी and v is velocity of spherical body। तो इसका मतलब जो विस्कस ड्रैग लगेगा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यानी कि जितनी तेज़ी से ये बॉडी इस फ्लूइड के थ्रू मोशन करेगी उतना इस पर विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स जो लगेगा वो ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी कम होगी तो वो कम होगा। हम इस लॉ को यहाँ पे प्रूव नहीं करेंगे, हालांकि आप इसको डायमेंशनली प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ से फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपको पता है 1L1T-2, और आप कहोगे कि ये आर के किसी पावर पर डिपेंड करता है, वी के किसी पावर पर डिपेंड करता है, एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यू कैन डिराइव दिस फार्मूला। लेकिन हमें क्या देखना है, हमें इसके आगे जाना है एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम इस बॉल की तरफ देख रहे हैं, जैसे ये बॉल इसके अंदर आया, पहले ये मान लीजिए सपोज वैक्यूम में से आ रहा था या हवा में से आ रहा था, तो जनरली इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि जो हवा है उसकी डेंसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस फ्लूइड। तो जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो जब जैसे ये लिक्विड में एंटर करेगा इसके अंदर डिसेलरेशन आ जाएगी, इसकी वेलोसिटी कम होगी, कम होगी, कम होगी, उसके बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल करेगा थ्रू द फ्लूइड। तो the constant velocity with which a spherical body moves through the fluid, that is called as terminal velocity, that is called as terminal velocity। और ये बॉडी पहले ही अटेन नहीं करता है, आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम, फॉर सम स्मॉल टाइम थ्रू द फ्लूइड, पहले इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी होती है, जब ये फ्लूइड के अंदर आ जाता है, थोड़ा ट्रैवल करता है, उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन करता है, एंड एक्सेलरेशन इज जीरो। दैट कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच द बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, मूव्स थ्रू अ फ्लूइड इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसका हमने फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्या करेंगे, हम डिफरेंट फोर्सेस को पहले आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स इन्वॉल्व है। ये स्फेरिकल बॉडी आपके पास, ठीक है, ये इस फ्लूइड के अंदर है, इसके पास कुछ मास होगा, इसके पास कुछ मास होगा, तो पहले ही इसका डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ होगा इसके वेट के बराबर, इसके वेट के बराबर। और जब ये लिक्विड में चलेगा तो लिक्विड इसके ऊपर थ्रस्ट लगाएगा ऊपर की तरफ, थ्रस्ट T, ठीक है। और साथ में जब ये लेयर्स ऑफ लिक्विड को ड्रैग करेगा अपने साथ तो विस्कस ड्रैग भी लगेगा ऊपर की तरफ,
फोर्स ड्यू टू विस्कस ड्रैग इज ऑलवेज अपोजिट टू वेलोसिटी। बॉडी नीचे जा रही है, वेलोसिटी नीचे है, तो विस्कस ड्रैग का जो फोर्स है दैट इज एफ, दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स, दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, तो ये तीन फोर्सेस यहाँ पे हैं। लेकिन हमने कहा कि टर्मिनल वेलोसिटी जब अटेन करेगी बॉडी, उस सिचुएशन में एक्सेलेरेशन नहीं होगी, जीरो एक्सेलेरेशन होगी, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा वो स्फेरिकल बॉल। तो इट मीन्स दैट नेट फोर्स ऑन द स्फेरिकल बॉल शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इन सारे फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा या रिजल्टेंट होगा वो ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। लेट्स कंसिडर द लिक्विड हैविंग डेंसिटी रो। रो इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, और सिग्मा जो है दैट इज डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल, जो इसके अंदर मोशन कर रही है फ्लूइड के अंदर, उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा। तो जब टर्मिनल वेलोसिटी अटेन होगी, व्हेन टर्मिनल वेलोसिटी इज अटेन्ड, देन इन फोर्सेस का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो। अब डाउनवर्ड है वेट, उसको हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, ठीक है। वेट अपवर्ड है एफ और टी, तो माइनस होगा, माइनस एफ माइनस टी, किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और जो टी होगा, सॉरी एफ होगा, किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू माइनस टी, ठीक है। एफ को आपने इस साइड लिया तो प्लस बन गया, इधर क्या बचा, डब्ल्यू माइनस टी, तो एफ बराबर है डब्ल्यू माइनस टी। एफ क्या है, विस्कस ड्रैग वाला फोर्स, किसके बराबर है, 6 पाई नीटा या ईटा आर वी। और यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की बात चल रही है तो वी टी मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि अब जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से फ्लूइड के अंदर चल रही है, ठीक है। वेट, वेट किसका, ये मेटल बॉल का, स्फेरिकल बॉल का, ठीक है, किसके बराबर है, एम जी। नाउ मास किसके बराबर होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी मेटल बॉल की क्या है, स्फेरिकल बॉल की क्या है, सिग्मा, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया वॉल्यूम, इंटू डेंसिटी इज सिग्मा। तो दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज मास, और आगे क्या आएगा, जी, ठीक है। और अब क्या बचा, टी, थ्रस्ट लिक्विड का, ठीक है। तो टी किसके बराबर होगा, लिक्विड कितना थ्रस्ट लगाएगा किस पे, स्फेरिकल बॉल पे। तो जब ये मेटल बॉल, ये स्फेरिकल बॉल लिक्विड के अंदर एंटर करेगी तो ये लिक्विड का कुछ मास डिस्प्लेस करेगी। उस मास का जो वेट होगा वही लिक्विड के थ्रस्ट के बराबर होगा जो कि बॉल पे लगेगा, ठीक है। तो थ्रस्ट जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो टी किसके बराबर होगा, अब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मतलब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाय जी, मल्टीप्लाइड बाय जी। और टी किसके बराबर होगा, लिक्विड का कितना मास डिस्प्लेस हुआ, तो मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ होगा, जितना जितनी जगह ली होगी किसने, स्फेरिकल बॉल ने, तो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू दिस इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा, सॉरी रो, रो इंटू क्या आएगा, जी। तो दिस इज वैल्यू ऑफ टी, दिस इज वैल्यू ऑफ टी। तो अब डब्ल्यू का, डब्ल्यू एफ का वैल्यू, टी का वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन, दिस एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस टी, ठीक है। डियर फोर, एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6 पाई नीटा आर वी टी इज इक्वल टू, डब्ल्यू की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, ठीक है। तो पाई पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आर
आर स्क्वेयर आर कैंसिल होगा तो राइट हैंड साइड पे बचेगा आर स्क्वेयर, ठीक है। तो 6 ईटा वी टी, 6 ईटा वी टी इज इक्वल टू 4/3 कॉमन निकलेगा और आर स्क्वायर भी कॉमन निकलेगा और जी भी कॉमन निकलेगा। अंदर क्या बचा, सिग्मा माइनस रो, सिग्मा माइनस रो। आगे चलेंगे, हमें वी टी निकालना है। तो 6 ईटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा, 6 ईटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो वी टी किसके बराबर आएगा, वी टी इज इक्वल टू 6 ईटा डिवाइड हो जाएगा तो 6 3 ज़ार 18, 4/18 ईटा आ जाएगा, 4/18 ईटा। साथ में क्या है, आर स्क्वेयर जी इंटू सिग्मा माइनस रो, ठीक है। तो वी टी का फॉर्मूला बनेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा, दिस इज 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18, तो 2/9 आर स्क्वेयर जी सिग्मा माइनस रो अपॉन ईटा, ठीक है। 2/9 रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉल, उसका स्क्वायर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सिग्मा माइनस रो दैट इज डेंसिटी ऑफ बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन ईटा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये है फॉर्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये स्फेरिकल मेटल बॉल इस लिक्विड के अंदर मोशन करेगा एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। थैंक यू।